नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट को दो भागों में बांटा जाता है। एलिमेंट को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। पहला है एलिमेंट को बांटते हैं मेटल में, दूसरा बांटते हैं नॉन मेटल में। टोटल एलिमेंट की जो संख्या है वो होता है 118। टोटल जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट की संख्या कितना होगा? 118 होगा। 118 एलिमेंट होते हैं, उसको दो भागों में बांटा जाता है, मेटल और नॉन मेटल में। मेटल होने के लिए आटोमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या 3 होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन है तो भी मेटल होगा, दो इलेक्ट्रॉन है तो भी मेटल होगा, तीन इलेक्ट्रॉन है तो भी मेटल होगा। नॉन मेटल होने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6 या 7 होना चाहिए। 5 या 6 या 7 होना चाहिए। उसके बाद है दूसरा मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स उसको बोलते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी होता है, और उसके ऑटोनोमस सेल में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगा वह होगा 4। अब इसका कुछ एग्जांपल, मेटल का कुछ एग्जांपल। मेटल का कौन कौन एग्जांपल है? जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है सोडियम। सोडियम मेटल है। सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं। सोडियम एक सॉफ्ट मेटल भी है। सोडियम को चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और उसके ऑटोनोमस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है। सो इस वजह से यह मेटल हो गए, क्योंकि हमने बताया था कि मेटल होने के लिए 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल है और इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 282 आएगा, इसलिए यहाँ अंतिम में 2 आ गया। तो 2 आ जाने के वजह से भी यह मेटल हो गया। नेक्स्ट इज एल्युमिनियम। एल्युमिनियम मेटल है। एल्युमिनियम मेटल है और ये एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। और लास्ट में हो गया 3, तो यहाँ देखिए 3 है तो भी ये मेटल हो गया। पोटेशियम, यहाँ पे कैल्शियम Ca20 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेटल हो गए। मान लो कि अगर एग्जाम में मेटल का कुछ एग्जांपल के लिए लिखना चाहता है तो आप सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम लिख सकते हैं। क्यों मेटल है? व्हाई दीज आर द मेटल? बिकॉज़ देयर आटोमस will have 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज द मेटल। सिमिलरली नॉन मेटल, कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटल। नॉन मेटल में जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7। इसके ऑटोनोमस सेल में चल जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 चल गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि नॉन मेटल होने के लिए 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल है और ऑक्सीजन जो होगा इसका ऑटोनोमस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसके एटॉमिक नंबर 8 है तो ऑटोनोमस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है तो ऑटोनोमस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन चला गया। फास्फोरस 15 होता है, ऑटोनोमस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन चला गया। सल्फर। सल्फर जो है ऑटोनोमस सेल में 16 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए जो है इसके अंतिम में 6 चला जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो अंतिम में 7 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5, 6 और 7, 5, 6, 7 हो गया, ये नॉन मेटल हो गया। नाउ द नोबेल गैस। मेटलॉइड हमने बता दिया कि मेटलॉइड्स होने के लिए ऑटोनोमस सेल में जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है और वो 4 होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट जो है मेटलॉइड में बात करेंगे, लेकिन देखते हैं नोबेल गैस। नोबेल गैस 2 कंडीशन में होता है, या तो ऑटोनोमस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बट 2 एक्सेप्शनल केस में होता है। एक्सेप्शनल केस का मतलब सिर्फ हीलियम ही एक ऐसा जो है नॉन मेटल है जो कि एक हीलियम एक ऐसा कह सकते हो नोबेल गैस है जिसका ऑटोनोमस में 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा है नोबेल गैस जो Ni है, इसका जो है एटॉमिक नंबर 10 होता है और अंतिम में 8 हो गए। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और अंतिम में आपका 8 हो गया। तो 2, 8, 8 नोबेल गैस होने के लिए अंतिम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 या 8 होना चाहिए। 8 होगा ज्यादातर में, पर 2 होता सिर्फ हीलियम में जो एक्सेप्शनल है। उसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला है मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर, हर मेटल के पास एक खास चमक होता है, उस चमक को बोलते हैं मेटालिक लस्टर। जैसे गोल्ड येलो होता है। हार्डनेस। हार्डनेस जितना भी मेटल है वो हार्ड होता है, जितना भी मेटल है वो हार्ड होते हैं, और वो जो मेटल होगा या तो सॉलिड स्टेट में होता है या तो लिक्विड स्टेट में होता है। ज्यादातर मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं, सिर्फ एक मेटल जो मरकरी है वह लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि जो इसको हम लोग हैमरिंग करेंगे तो हैमरिंग करके वायर बनाया जा सकता है।
ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी वी यूज द कॉपर वायर, यही प्रॉपर्टी के कारण हम लोग कॉपर वायर का यूज करते हैं। मैलेबिलिटी के द्वारा हम लोग मेटल को पीट करके चादर बना सकते हैं और उस चादर से अलग अलग चीजों को बनाया जा सकता है, जैसे गेट बनाना, विंडो बनाना, अदरवाइज और बहुत सारी चीजें। कंडक्टिविटी, मेटल जो होता है उससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर जो होता है वो सिल्वर होता है, सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट इज सोनिरिटी, सोनिरिटी जब भी किसी मेटल को हीट करोगे, पीटोगे तो उससे खास प्रकार का आवाज निकलेगा, उसको सोनिरिटी कहते हैं। और इसी सोनिरिटी प्रॉपर्टी के कारण स्कूल का जो बेल होता है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द गुड कंडक्टर, हमने डिस्कस कर लिया। एमपी एंड डीपी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जितना पर कोई भी सबस्टांस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट चल जाता है। जिस टेम्परेचर पर कोई सबस्टांस सॉलिड से लिक्विड में चल जाता है मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और जिस टेम्परेचर पर कोई सबस्टांस लिक्विड से गैस में चल जाता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी है मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये ना तो मैलेबल होता है ना तो डक्टिलिटी होता है। इसको आप पीटोगे, इसको हैमरिंग करोगे तो टूट जाएगा, जिसको कि ब्राइटनेस कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, जो मेटल नॉन मेटल होता है वह सॉलिड में पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है और गैस में पाया जाता है। ज्यादातर तो आपका गैसेस फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि आप ऑक्सीजन को देख सकते हो, नाइट्रोजन को देख सकते हो। लस्टर, मेटल के पास कोई खास प्रकार का लस्टर नहीं होता, कोई खास प्रकार का शाइनिंग नहीं होता, सिर्फ एक आयोडीन ही है जिसके पास खास प्रकार का शाइनिंग होता है। आयोडीन का सिंबल आई होता है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी में जो नॉन मेटल होता है उससे ना तो हीट पास होता है और ना ही तो करंट पास होता है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। एक्सेप्शनल है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वह उसे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। एमपी एंड बीपी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जो नॉन मेटल है उसका एमपी और बीपी मेटल के कंपेयर में लो होता है, कम होता है। और सोनरिटी, सोनरिटी या सोनरस नहीं होता है। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट रिवीजन फॉर मेटल एंड नॉन मेटल।